महाराज जी राधे राधे जी। मेरा नाम श्याम जी राठौर है। मैं जिला हरदोई से आया हूँ। मैं बीएमएस सेकेंड ईयर छात्र हूँ। आपसे सवाल इतना है कि मैंने 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं पहले नॉनवेज खाता था, अब मैंने सब कुछ खाना बंद कर दिया है। सवाल ये है मेरा, मैं जब से नॉनवेज बंद किया हूँ उसके बाद मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है एक्सीडेंटल, तो मैं उसे देख के अंदर से भय आ जाता है। तो उसका मैं खून देख लेता हूँ तो मुझे अंदर से घबराहट हो जाती है, जैसे कोई अभी टाँके वगैरह सुचरिंग करनी है। तो आप डॉक्टर हैं? जी। कर ली तो ब्लड देख के आपको परेशानी होती है? पहले में कभी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है तब से बहुत घबराहट होती है। मन ही नहीं करता है फिर पेशेंट को मैं उतना ट्रीट कर पाऊँ अच्छे से। देखिए, जब आप मांस खाते थे ना, तो मांस खाने वाले पहले उस जीव का खून बहाते। तो आपने अपने पति से बात जी गुरु तो जी। मांस खाते खाते व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। जी। लेकिन आपने मांस खाना छोड़ दिया तो आपके अंदर दया भाव पैदा हो गया। जी और गुरु जी। आपको किसी का ब्लड देखकर भी दया आती है, करुणा आती है। इसका मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसके हृदय में करुणा है उसी के हृदय में भगवान है। तो जी। करुणा तब आएगी जब आप शुद्ध शाकाहारी बनोगे, तब आपके हृदय में ईश्वर विराजे हैं। पर आप डॉक्टर हैं तो आपको आपका काम तो करना ही चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। अब आपको मैं उपाय जी, बात तो सही है, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है उसका क्या करें? ठीक होगी धीरे धीरे। भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के भक्त जो पेशेंट है उसे भगवान मानकर ही उसकी सेवा करिए। गुरुजी, एक और सवाल उसी में, जैसे कि कहानी में मैंने कहीं पे पढ़ा है कि सब कोई जानते हैं जब गणेश जी का सर कट गया था तो उन्हें हाथी का सर लगाया गया, एक इंसान को मार के एक इंसान को बचा लिया गया। वहीं नॉनवेज में क्या होता है, एक पशु को मार के उसमें कई सारे लोग अपना भोजन करते हैं। तो अगर एक पशु को खाने के बाद में उसमें कई सारे लोग खा रहे हैं, तो उसको अगर खा रहे हैं तो हम पेशेंट्स को बचा रहे हैं, कई सारे पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे हैं? कि एक ही पशु, एक ही कोई नॉनवेज है, कोई उसे अगर मार के 4-5 लोग खा रहे हैं। नहीं तो आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त है कि जी नहीं? जी गुरुजी, बिल्कुल। फिर यदि पर्याप्त है तो मत खाओ। यदि आपके पास पर्याप्त ना होता, यदि आप कुत्ता होते तो कुत्ते को थोड़ी समझाया जाता कि भैया तुम खीर खाओ, पूरी खाओ, रोटी खाओ। कुत्ता तो मांस ही खाएगा, लेकिन आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। कई बार परिस्थितियां अलग, जैसे आपने कहा कि एक जीव को मारा दूसरे जीव के लिए, है ना? जी। ऐसा है, जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, दोनों के अंदर तो जीवात्मा है। जी गुरुजी। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मारो। कैसा होता है? देखो, जान सबके अंदर है, पर मच्छर की जान की वैल्यू बच्चे के आगे कुछ नहीं है जान दोनों में। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते कि चलो मच्छर को बचाने के लिए बच्चे को मार डालें। ऐसा तो नहीं होता। बच्चे को ना काटे इसलिए मच्छर को मारा जाता है। पाप तो मच्छर को मारना भी है, लेकिन देखो, सबकी तुलना सबसे नहीं होती। जानवर पाप ना हो, कुत्ता भी जानवर है ना? शेर भी जानवर है। अब जैसे आप शेर को मार दो तो आपको कानूनन जेल जाना पड़ेगा, पत्नी के होते हुए। लेकिन आप मछली मारते हो, आपको जेल नहीं जाना पड़ता, जबकि दोनों में जान है। तो सरकार से कहो कि भाई फिर सबकी जान की एक बराबरी की जाए, किसी की जान के लिए जेल और किसी की जान के लिए कुछ नहीं। मुर्गा की जान जितनी है उतनी ही जान मोर की है। मोर मार डालो तो राष्ट्रीय पक्षी है, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आप मुर्गा रोज मारें, आपको कोई जेल नहीं होगी। तो भेद तो है कि नहीं? जी है कि नहीं? इसलिए सबकी तुलना सबसे नहीं होती। मांस हम अपने स्वाद के लिए, यदि आप कुत्ता होते, बिल्ली होते तो आप खाते मांस, हम थोड़ी रोकते। हम कुत्तों से थोड़ी कहते हैं कि भाई सब मांस हो जाती। आप मनुष्य, आप क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मारोगे? उसका भी घर बिगड़ गया। अपने स्वाद के लिए नहीं गुरुजी, वैसे तो मैंने छोड़ रखा है, सब कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अंदर से पेशेंट को देख के डर लगता है, तो मुझे लगता है कि कई सारे पेशेंट को बचाने के लिए तो अगर खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्यों पेशेंटों के पास दाल चावल सब्जी रोटी का जुगाड़ नहीं है? नहीं, पेशेंट के पास तो है गुरुजी। हाँ, यदि आपके पास ऑप्शन ना हो दाल चावल का और आपके प्राणों की रक्षा करनी है
उस परिस्थिति में आप मांस खा सकते हैं, पर वो परिस्थिति निर्माण तो हो पहले। आज तो हमारे पास बढ़िया भरपूर खाने को है, वो परिस्थितियां कहाँ हैं कि हम बिना मांस के मर जाएंगे। एक टाइम था जब अन्न ही नहीं था, तब तो मांस खाना जरूरत थी, क्योंकि भाई अब जीना है तो क्या करोगे। लेकिन अब तो जरूरत नहीं है ना मांस की। गुरुजी मैं यही चाहता हूँ कि मांस ना खाने के अलावा मैं पेशेंट पे कैसे ध्यान दूँ और घबराहट अंदर से कैसे चले। आपकी घबराहट धीरे धीरे ठीक होगी। मांस छोड़े कितना टाइम हुआ आपको? अभी 1-2 साल होने जा रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बस धैर्य रखिएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा, सब सही होगा। ठीक, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी हमारा प्रश्न है कि हमने रूम लिया है, वो भाड़े से क्यों नहीं जा रहा? 5 साल से। माइक अच्छे से पकड़ो, माइक मुंह पे लगाओ अच्छे से। अब मतलब बोलो। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं नहीं तो आप हैं? उसको डाल रहे हैं कि को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे हैं महाराज जी, नहीं जा रहे हैं। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं नहीं कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं तो जा आप रहा उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं तो क्यों। आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस यही स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा और रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज एक दिन में ही चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी एक सवाल और है, मेरा बड़ा वाला बच्चा है ना, वो सुबह 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई भी करता है, सारे क्वेश्चन, पर उसको भूल क्यों जाता है बार बार? उसको बोलना अंकुरित, उसको अंकुरित अनाज ये आया खिलाओ, है, चने बड़ा वाला बेटा आया है। चने अंकुरित खिलाओ, उसे अंकुरित अनाज खिलाओ, योग कराओ, ठीक हो जाएगा। अब आपको मैं उपाय और महाराज जी सब कहते हैं कि काशी का गंगा जल जो है वो घर में नहीं ले जाया